कोरोना वायरस को अभी हमें लंबे समय तक झेलना पड़ सकता है, क्योंकि WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने यह बयान दिया है कि भारत को अभी कोरोना से छुटकारा पाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। बात करें कोरोना वायरस के मामलों की, तो देश में इन मामलों को लेकर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर बुधवार और मंगलवार की ही बात करें तो मंगलवार की तुलना में देश में कोविड-19 के मामलों में करीब 47% की वृद्धि देखी गई। यानी देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए, जो बीते दिन की तुलना में करीब 12,000 अधिक हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ केरल का है, जो कि चिंता बढ़ाने वाला है। बात करें WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बयान की, तो उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 एक तरह से महामारी के स्थानिकता के चरण यानी एंडेमिक स्टेज में प्रवेश कर रहा है, जहां निम्न या मध्यम स्तर का संक्रमण जारी है। स्थानिक अवस्था क्या होती है, यह भी हम आपको बताते हैं। स्थानिक अवस्था तब होती है जब कोई आबादी वायरस के साथ रहना सीखती है। यह महामारी के चरण से बिल्कुल अलग है, जहां वायरस आबादी पर हावी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अभी हमारे देश को कोरोना को और झेलना पड़ेगा। स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू में कहा, हम शायद एक तरह से स्थानिकता के चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां निम्न स्तर का और मध्यम स्तर का संचरण जारी है। हालांकि उस प्रकार की जबरदस्त वृद्धि और हालात देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि भारत में कुछ महीने पहले देखने को मिले थे। स्वामीनाथन से जब ये सवाल पूछा गया कि भारत में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने कहा, देश में विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या की विविधता और प्रतिरक्षा की स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसे में ये संभव है कि उतार चढ़ाव की स्थिति इसी तरह से जारी रहे। उन्होंने टीकाकरण को लेकर यह बात कही कि 2022 के अंत तक हम 70% तक टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और फिर देश में हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। बच्चों में कोरोना के प्रसार पर स्वामीनाथन ने कहा कि माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हम सीरो सर्वेक्षण को देखें और अन्य देशों को भी देखें तो इस बात का खुलासा होता है कि बच्चे संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत हल्की बीमारी उन्हें होती है। बच्चों में अच्छी इम्यूनिटी होती है, इसलिए वे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। वहीं कोवैक्सीन की मंजूरी पर भी उन्होंने ये बात कही कि उन्हें पूरा विश्वास है कि WHO का तकनीकी समूह कोवैक्सीन को उसके अधिकृत टीकों में शामिल करने की मंजूरी देने के लिए संतुष्ट होगा और सितंबर के मध्य तक हमें परिणाम मिल सकता है।